Hello students, today we are going to start our new chapter in standard 9, that is the chapter number 13 is why do we fall ill, यानी कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं. Okay, so generally in this chapter we are going to study about the many issues that we have faced in our day to day life, like so इस चैप्टर के अंदर हम लोग जनरली किसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हम लोग हेल्थ के बारे में कि भाई हेल्थ है तो हेल्थ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए. हेल्थ यानी कि क्या, अगर कोई पूछे कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसे हो, तो आपकी तबीयत कैसी है, तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिजीज फ्री, यानी कि हेल्थ और डिजीज फ्री के बीच का डिफरेंस क्या है. डिजीज फ्री यानी कि कोई भी बीमारी से दूर होना, और हेल्थ यानी कि आपकी तबीयत जो है वो कैसी है. ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोगों को कौन सी डिजीज कौन सी वजहों से होती है, कौन सी डिजीज को क्या कहा जाता है, कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. फिर हम लोग देखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन है तो फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन से हम लोगों को कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन से बेनिफिट्स नहीं होते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ों की स्टडी इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने वाले हैं. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है आप लोगों का. ओके, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द health and its failure. So first definition comes is that health is the state of physical, mental and the social well-being. हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी फिनोमेना जिसके अंदर आप लोग फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल हो, यानी कि अच्छे हो. तीनों सिचुएशन में, तीनों क्राइटेरियाज के अंदर आपकी जो हेल्थ है वो कैसी है, एकदम बढ़िया है, आप बहुत ही अच्छे हो. ओके, तो हेल्थ जो है वो एक स्टेट है. कैसा स्टेट है? फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग का स्टेट है. ओके, तो ये आप लोगों की होगी एक डेफिनेशन कि भाई कोई पूछे कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो ये आप लोगों को लिखनी है. ओके, इट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की. द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द गुड हेल्थ आर फर्स्ट गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड थर्ड सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी. अब ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि भाई कंडीशन कौन सी चाहिए हम लोगों को गुड हेल्थ के लिए. तो सबसे पहली कंडीशन चाहिए हमारी गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. अब फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट का डिफरेंस समझ लेते हैं. फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट का डिफरेंस ये है कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है. ओके, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है जनरली कि भाई हमारे आसपास की जो सारा कचरा या फिर ऐसा कुछ गिरा हुआ होता है तो वो हमारे हाथ में नहीं है. अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या हमारा घर यहाँ पर है, तो मान लो कि कोई आके वहाँ पर कचरा डाल के जाता है, तो देन इट विल बी द फिजिकल एटमोसफियर फॉर अस. ओके, तो जनरली इसके अंदर सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं. अब सोशल एनवायरनमेंट यानी कि क्या? सोशल एनवायरनमेंट यानी कि अगर मैं प्रॉपरली अपने मेंटली इश्यूज के बारे में बात करूँ तो वो मेरा सोशल एनवायरनमेंट होगा. ओके, तो जनरली कंडीशन जो है वो फर्स्ट कंडीशन है कि भाई हमारा फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट दोनों कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी जाके मेरी हेल्थ जो है वो क्या होगी, इट विल बी द गुड. ओके, सेकेंड पॉइंट है वो है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर क्या होती है कि भाई हम लोगों को अगर मान लो कि मेरे को जॉब अच्छी मिलेगी, मेरे को पैसे अच्छे मिलेंगे, मेरे को खाना अच्छा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों से मेरी हेल्थ जो है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी. ओके, मैं मेंटली भी फ्री रहूँगा, मेंटली स्ट्रेस भी मेरे ऊपर नहीं आएगा, एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेस भी मेरे पे नहीं आएगा. ओके, तो मैं जो है वो बहुत ही हेल्थी रहूँगा. ओके, तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि भाई हम लोगों को गुड इकोनॉमिक कंडीशंस मिलनी चाहिए, तभी जाके हम लोग जो है वो गुड हेल्थ को कंजर्व कर सकेंगे. थर्ड पॉइंट है वो है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी. तो जनरली सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी जो है वो क्या है कि हर एक को समाज के अंदर इक्वालिटी मिलनी चाहिए. लाइक अभी जो टॉपिक्स चल रहा है देश के अंदर कि भाई फेमिनिज्म का, कि फेमिनिज्म यानी कि फीमेल्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए एज द मेल. ओके, मेल को जितनी प्रायोरिटीज मिलती है उतनी ही प्रायोरिटीज फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए. ओके, तो वो जो है वो सोशल इक्वालिटीज है. तो सोशल इक्वालिटीज भी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे तरह से हम लोग क्या करेंगे, पीसफुल लाइफ और हेल्थी लाइफ जीते जाएंगे. क्योंकि जनरली क्या होते हैं कि फीमेल्स के इश्यूज ज़्यादा होते हैं. ओके, तो जनरली वो सारे सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं.
ओके, तो जनरली कई बार क्या होता है कि बहुत पहले के ज़माने में उन लोगों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार होता था, तो इसीलिए वो सारा बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है अभी के रिसेंट के टाइम में, वरना उन लोगों की भी हेल्थ के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये सारी जो है वो सोशल इक्वालिटी और हार्मोनी भी नेसेसरी है हेल्थी और पीसफुल लाइफ के लिए। जितनी अनइक्वालिटी आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सर जो है वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग अपने दिमाग से क्या कर रहे होंगे कि स्ट्रेस फील कर रहे होंगे कि सर तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे, मैं चाहे कितना भी करूँ सर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। तो आप लोग मेंटली क्या हो रहे होंगे, डिप्रेस हो रहे होंगे, स्ट्रेस लेवल आप लोगों का बढ़ रहा होगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है वो आपकी तबीयत खराब कर बैठेंगे। तो इसीलिए सोशल इक्वालिटी और हार्मोनी बहुत ही ज़रूरी है हमारी पीसफुल लाइफ और गुड हेल्थ के लिए। तो कोई पूछेगा कि व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द गुड हेल्थ, so you can write these three conditions: good physical and social environment you need for the good health, second you need the good economic conditions for the good health, and third you need social equality and harmony for the good health. Okay. ये सारी चीज़ें नीचे एक्सप्लेन की गई है। Good physical and social environment includes clean surroundings, good sanitation, proper garbage disposal, and clean drinking water. As well as the good economic condition includes the job opportunities for the all for earning, to have the nutritious food and to lead a healthy life. And third part is the social equality and the harmony are also necessary for the healthy and the peaceful life. These all words are explained by me okay in this topic. Okay, तो ये सारे टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी। आप लोगों को फिर से एक बार रीड कर लेना है। आप लोगों को आज का क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट इज हेल्थ। Question number 1, what is health and what are the condition required for good health? Okay, तो ये this is the question. Okay. तो अब हेल्थ को कैसे एक्सप्लेन करोगे? डेफिनेशन के साथ। एक डेफिनेशन का पॉइंट लिखना है, कंडीशन जो नेसेसरी चाहिए वो 3 कंडीशन है यहाँ पर, और वो 3 कंडीशन आप ऐसे नहीं कर सकते, एक पॉइंट लिख सकते हो आप यहाँ पर। एक सेकेंड, ओके तो आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पर, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से। ओके, ये पॉइंट हो गया आप लोगों का यहाँ से। ओके, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से, और थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ से, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी वाला पॉइंट, वो यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 3 पॉइंट लिख के 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। 6 पॉइंट्स के ऊपर एक डेफिनेशन आ जाएगी, so you can get the 2 marks easily in this question. Then the difference between the healthy and the disease free. अब पहले बात कर लेते हैं डिजीज फ्री यानी कि क्या। डिजीज फ्री यानी कि एक ऐसा स्टेट, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, हेल्थ यानी कि एक ऐसा स्टेट है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल आप लोग अच्छे हो, और डिजीज फ्री के अंदर आप लोगों का एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर आप लोग कोई भी डिजीज की एब्सेंस में हो। ओके, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई भी डिजीज नहीं है। उसमें तीनों चीज़ों का कंसिडरेशन होगा हेल्थ के अंदर, जबकि डिजीज फ्री के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का कंसिडरेशन होगा कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ओके, और हेल्थी हो यानी कि आप लोग बहुत सारी की सारी चीज़ों से अच्छे हो, मतलब आप लोग फिजिकली भी अच्छे हो, मेंटली भी अच्छे हो और सोशली भी अच्छे हो। ओके, आपकी जो हेल्थ है वो सारी चीज़ों को अगर कंसिडर करेंगे तो ही अच्छी बोली जाएंगी। जबकि डिजीज फ्री का मतलब यही होता है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपके शरीर के अंदर कोई भी डिजीज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। हेल्थ जो है इट विल जनरली रिफर्स टू द इंडिविजुअल, फिजिकल एंड द सोशल एनवायरनमेंट। इसके अंदर 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे हम लोग, इंडिविजुअली भी, फिजिकली भी और सोशल एनवायरनमेंट। और ये जो है डिजीज फ्री वाला जो स्टेट है इट विल ओनली रिफर टू द इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पर देखो ये सिर्फ इंडिविजुअली कंसीडर किया जाएगा, जबकि ये इंडिविजुअल भी है, फिजिकल भी है और सोशल एनवायरनमेंट, तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके,
पहले से बात करते हैं, ये कौन सा स्टेट है जिसमें फिजिकली, मेंटली और सोशली आप अच्छे हो। ये कौन सा स्टेट है जिसमें आप कोई भी डिजीज से एब्सेंट हो, आपके शरीर में कोई भी डिजीज नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट रिफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एंड इट ओनली रिफर्स टू द इंडिविजुअल। थर्ड पॉइंट, द इंडिविजुअल हैज द गुड हेल्थ, द इंडिविजुअल मे हैव द गुड हेल्थ और द पुअर हेल्थ। ओके, इंडिविजुअल को क्या मिलेगी, अच्छी हेल्थ ही मिलेगी, जबकि इंडिविजुअल में गुड भी हो सकती है और पुअर हेल्थ भी हो सकती है। जिसके शरीर में डिजीज होगा उसको पुअर हेल्थ कहेंगे और जिसके शरीर में कोई भी डिजीज नहीं होगा उसको गुड हेल्थ कह सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंस बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज फ्री। So what does the disease look like? So first, when a person is affected by the disease, either the normal functioning or the appearance of the one or more system of the body changes for the worse. This changes gives rise to the signs of the disease called the symptoms. यानी कि कोई भी अगर आप लोगों को डिजीज हुए है तो वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो जनरली आप लोगों को उसके सिम्टम्स के ऊपर से पता चलेगा। मतलब अभी आप लोग बहुत सुन रहे हो कोरोना के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि उसके सिम्टम्स कैसे, मतलब जनरली बुखार आ जाता है, जनरली ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, और हमारा टेम्परेचर जो शरीर का बढ़ जाता है। उसके अलावा हम लोगों को कोई भी टेस्ट जो है वो अपने अंदर महसूस नहीं होता है, हम लोग नोज से सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये जो है वो सारी सिम्टम्स है। इस सिम्टम्स के ऊपर से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को शायद कोरोना हो सकता है, शायद कोरोना नहीं हो सकता है। ओके, तो ये सारी हम लोगों को पता है। तो ये हम लोगों को सिम्टम्स है कि ये सिम्टम्स के ऊपर से हम लोगों को पता चलेगा कि भाई कौन सा डिजीज है। ओके, on the basis of the symptoms, the physician look for the signs of a particular disease and conduct the test to confirm the disease. It means that the symptoms will be looked by the physician and then he has to observe that symptoms is look like that disease and he observe that this is the disease and then he gives you the medicines to give the precautions for the reducing the disease. Okay, तो क्या करेगा वो, कोई भी आप लोगों को मेडिसिन देगा जिससे आप लोगों का डिजीज रिड्यूस होगा, या तो फिर आप लोग मेडिकली या कोई प्रिकॉशंस देगा जिससे आप लोगों के डिजीज से आप लोग धीरे धीरे करके बच सको। ओके, तो अभी कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे डिजीज फ्री वैक्सीन हम लोग मार्केट में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी बहुत ही ज़्यादा प्रयास होना शुरू हो गया है। विद इन मे बी 2 or 3 months वी विल गेट द वैक्सीन। ओके, types of disease, generally there are 2 types of disease, acute disease and the chronic disease. Okay, so what is the acute disease? Acute disease are the disease which last only for the short period of the time and does not have a long term effect on or health. Sorry, acute disease जो है वो जनरली कौन से डिजीज है कि जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जो हम लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते और शॉर्ट टाइम के अंदर ही उसका इलाज जो है वो पॉसिबल हो जाता है, या तो फिर वो अपने आप हम लोगों के शरीर में से निकल जाते हैं। ओके, जनरली ऐसे एग्जांपल्स है कोल्ड, कफ और टाइफाइड, कोलेरा, ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। क्रॉनिक डिजीज है वो है लॉन्ग टाइम के लिए जो डिजीज हमारे शरीर को कॉज्ड करते हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे डिजीज को हम कहेंगे क्रॉनिक डिजीज। जनरली इसके अंदर डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, एलिफेंटिसाइटिस, आर्थरीज, कैंसर, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग क्रॉनिक डिजीज के अंदर ऐड करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द टाइप्स ऑफ डिजीज। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सारी अगली चीज़ों के बारे में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप और यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।